Hello, 1, 2, hello. ओम महादीपम ज्योति प्रकरण महादीपम ज्योति जनार्दन दीपम सत्यमेवाकं दीपोत्तरं समर्पयामि वस्त्रांति तिलक लगाना गंधद्वारा गुलाल हस्तापि पुष्पां तिलकं समर्पयामि चंद्रं समर्पयामि चावल जहाजनाथा पुष्पा भद्रापितं समर्पयामि मल्लिकादि सुनिम्यार्पणि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पालंकृत्य समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पांति नमः ओम पुष्पं समर्पयामि पुष्पांति नमः धूपं दीपम् आग्रहामि धूप दीपांति नमः आइए सब बताओ। गुरुवे
मन चल रे वृंदावन धाम। देखिए सुन के कितना सुंदर लगता है कि मन चल रे वृंदावन धाम और मन लागे बरसाने में। जो प्रारंभ का जो शब्द है वो मन से जुड़ा हुआ है। बोले मन लागे बरसाने में और मन चल रे। हम स्वयं से कह रहे हैं, हम जब खुद से कभी बात करते हैं तो खुद का नाम लेकर के तो बात करते हैं ना, अरे चरण दिल से ये गलती हो गई, अरे आसन ने बहुत बढ़िया काम किया। जब हम अकेले भी होते हैं तो हम मन से ही तो बात करते हैं ना। तो ऐसी ब्रजवासियों की धारणा है कि वे बरसाना को या श्री राम वृंदावन को कोई क्षेत्र नहीं मानते, कोई भूमि नहीं मानते। ऐसी भावना ब्रजवासियों की बनती है कि ये जो श्री राम वृंदावन है ना, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। और जो ये बरसाना वाला जितना भी क्षेत्र है ना, बोले ये हमारी राधा रानी है। तो मन लगना चाहिए बरसाना में, मन लगना चाहिए श्री राम वृंदावन में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद प्रभु, भक्त वत्सल, दीन वत्सल, कृपा सिंधु, करुणा के कथा सागर, शिवगुरु सरकार की अहेतु की, बिना कारण की कृपा के, कृपा का कोई कारण नहीं है। यद्यपि हम कारण किसी कारण के लायक भी नहीं है, हम प्रभु की कृपा का क्योंकि हमने वो योग्यता है ही नहीं। प्रभु बिना कारण की कृपा कर देते हैं। फलस्वरूप हम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और कल आप सबने कथा का आनंद लिया, आपने बड़े ध्यान से कथा को श्रवण किया। सच कहें तो जितना आनंद आपको हुआ उससे दुगुना आनंद हमें हुआ, क्योंकि जब आप कथा सुनते हैं तो होता क्या है कि ठाकुर जी कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा, कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ बताएं आपको क्या है? जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो क्या है? सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि हम संसार से बच जाते हैं। अभी हम घर में होते और घर में हम कोई भी अनर्गल वार्ता कर रहे होते, किसी विषय पर
देते, किसी की बुराई भी कर देते। तो ये सबसे बड़ा परिणाम है कथा सुनने का कि जितनी देर हम कथा सत्संग में जाते हैं उतनी देर ही सही हम संसार से अलग हो जाते हैं। और जब आप चित्त लगा करके ठाकुर जी की कथा को सुनते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सबके गोद में आके जैसे ठाकुर जी विराजमान हो गए। बहुत सुंदर भाव। तो कल की कथा में हम सब ने विश्राम किया था कि नारद जी सनकादिकों के पास गए हुए हैं और जो सनकादिक हैं वो निर्मल ऋषि हैं, छोटे छोटे बालक हैं, 5-5 वर्ष के। और नारद जी ने अपने हृदय की स्थिति उन्हें आकर के बताई कि पृथ्वी लोक पर हो क्या रहा है। तो बड़ी व्यथा हृदय से, बड़ी दुखी हृदय से नारद जी ने स्थिति बताई कि पृथ्वी लोक पर स्थिति जो है वो बड़ी भयानक है। बोले कलयुग अपने पांव पसार चुका है और धीरे धीरे करके जो धर्म है उसकी हानि होनी प्रारंभ हो गई है। संसारियों की तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है और जो संत हैं, जो संत समाज है, जो तीर्थ समाज है, बोले वहां भी अब काखंड होना शुरू हो गया। क्योंकि जो सच्चे संत हैं वे सब अब गुप्त रूप में रहने लगे हैं, अब दिखावा बढ़ने लगा है। क्योंकि कल हमने कथा में श्रवण किया था कि महाराज संत ना होते जगत में तो जलमल तो संसार। एकमात्र संत ही ऐसे हैं जिसके कारण बोले ये पृथ्वी धर्म पर टिकी हुई है। जैसे ठाकुर जी विराजते हैं क्षीर सागर में, तो शेष रूप में जो श्री लखनलाल हैं, श्री बलभद्र हैं, वो शेष शैया करके ठाकुर जी पर अपनी सेवा देते हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में छत्र करके। तो कहते हैं पृथ्वी कहाँ है? बोले शेष के ऊपर पृथ्वी है। बोले पृथ्वी जो है वो धर्म पर धारण की हुई है। तो बोले अगर संसार में धर्म नहीं होगा उस दिन क्या होगा? बोले यदि संसार में 1% भी धर्म नहीं रहा तो उस दिन महाप्रलय होगी। वो दिन, वो काल आखिरी समय होगा जब महाविध्वंसकारी महाप्रलय प्रभु करते हैं। कहते हैं उस समय जब पूरी तरह धर्म लुप्त हो जाता है। तो धर्म तो है, क्योंकि अभी तो मात्र कलयुग को आए 5000 वर्ष भी बीते हैं और महाराज इसकी आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। संत तो कहते हैं, भाव देते हैं, बोले अभी टिके रहो भैया। क्यों? क्योंकि अभी तो कलयुग पूरा बाहर नहीं आया हुआ है। अभी तो मात्र पैर के अंगूठा के नख के कोर को ही दर्शन कराया हुआ नहीं। बोले महाराज कैसे? बोले पूरा बाहर नहीं आया अभी तो उसने केवल पैर निकाला, पैर का अंगूठा निकाला और अंगूठे का भी जो नाखून का जो कोर है अभी तो केवल उतना ही उसने दर्शन दिया है। तो विचारिए जब पूर्ण कलयुग आएगा तो क्या स्थिति होगी? तो नारद जी बड़ी दयनीय स्थिति का, बड़ी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि महाराज मैं बड़े दुखी मन से धरती से लौट करके आया हूँ। और कल हमने भगवान के नाम की महिमा को श्रवण किया था। कल हमने कुछ प्रसंग भी श्रवण किए थे कि धर्म है भाई। किस प्रकार उस राजा ने जब निद्रा में राम नाम लिया और प्राण त्याग दिए, तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में तो राम भीतर ही है। तो क्या प्रभु का नाम ना ले? अरे नहीं लिया, ऐसा पाप कभी मत करना। एक कहावत है बोले कि झूठा खेले ही सच्चा होई और सच्चा खेले ही बिरला कोई। बोले महाराज बिरला कोई? हाँ। बोले ये संसार झूठ का खेल खेल रहा है। झूठ का कैसे? कि एक को देख करके दूसरा मंदिर जाता है, एक को देख करके दूसरा भी माला पकड़ लेता है, एक को देख करके दूसरे ने भी गुरु बना लिया। तो बोले महाराज ये क्या है? बोले झूठ का संसार है, सब झूठ पे चलते हैं, ये सब भेड़ चाल है। तो बोले भैया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि झूठ पे ही सही, क्योंकि कहावत क्या है कि झूठा खेले ही सच्चा होई। ये झूठ झूठ में ही, ये झूठ झूठ में ही, अनजाने में ही सही। किसी दिन यदि ठाकुर जी की आप पे दृष्टि पड़ गई और ठाकुर जी ने देख लिया भैया
झूठे ही सही मंदिर तो आ रहा है। अरे नहीं लगता ध्यान, कथा में आके सो जाता है, पर कथा में तो आ रहा है ना। तो झूठा खेले ही सच्चा होई, और सच्चा खेले ही बिरला कोई। तो बोले धीरे धीरे शनै शनै ही सही, लेकिन भक्ति ने दस्तक दे दी है अपनी। तो नारद जी बड़े दुखी हैं, सनकादिक को अपने दुख को प्रकट किया। और फिर महाराज जो सनकादिक हैं, उन्होंने नारद जी के दुख को दूर करने के लिए कहा, बोले क्या करना चाहिए? बोले कि महाराज सब जगह गया, और एक जो बड़ा दिव्य स्थान है श्री राम वृंदावन, जब मैंने वहां प्रवेश पाया तो मैंने देखा यमुना जी के तट पे एक तरुणी स्त्री, जो दिखने में बड़ी सुंदर है, लंबे लंबे उसके केश है, गौर वर्ण है, बड़ा सुंदर उसका श्रृंगार है, और वो यमुना जी के किनारे बैठी है और बड़ी उदासीन अवस्था में है, दुखी अवस्था में है। और दो वयोवृद्ध बड़े भारी बूढ़े 80-80, 85-85 वर्ष के वयोवृद्ध पुरुष उसके सामने मूर्छित हुए पड़े हैं। और वो जो स्त्री है वो विलाप कर रही है, वो रो रही है, और बड़ी सुंदर सुंदर उसकी दासियां हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि साधु का ये स्वभाव होता है कि यदि महाराज हम साधु का संग करेंगे तब तो दुख जाएगा, लेकिन यदि साधु की किसी की दृष्टि हम पर पड़ गई तो वो हमारे जीवन का आखिरी दुख होगा, उसके बाद जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तो आज नारद जी की दृष्टि पड़ी है। देखिए नारद जी की दृष्टि किस पर पड़ी थी? महाराज ध्रुव जी महाराज पर पड़ी थी, प्रहलाद जी महाराज पर पड़ी थी। तो आज देखिए क्या हमको कोई ऐसा कोई है जो ना जानता हो? ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को संसार जानता है। बोले साधु की दृष्टि पड़नी चाहिए, गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो मैं वहां गया और मैंने पूछा, देवी आप यहाँ क्या कर रही हो? और मैं देख रहा हूँ कि आप विलाप कर रही हो, और ये जो वयोवृद्ध पुरुष है यहाँ यमुना जी के किनारे, जबकि ये तो धाम भूमि है, ये तो साधन भूमि है, यहाँ तो लोग भजन करने आते हैं, और आप विलाप करती हैं। तब उस देवी ने कहा, अहम भक्ति ख्यातायो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जल जलो, काल योगे न जल चलो। अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम भक्ति महारानी है, मैं श्री भगवान की प्रियतमा हूँ। इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और महाराज वृंदावन में आते मैं तो बड़ी सुंदर हो गई, 20 वर्ष की युवती हो गई, किंतु ये जो मेरे पुत्र है ना ज्ञान वैराग्य, ये यहाँ आते ही मूर्छित हो गए। एक छोटी सी बात याद आई, अभी फिलहाल वृंदावन में और किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि महाराज भक्ति तो तरुणी होकर के नृत्य कर रही है। ये बात सच है बिल्कुल। हम दर्शन करने जाते हैं, हमने दर्शन किया, और क्योंकि इस समय यूथ सबसे ज्यादा तीर्थ में जा रहा है, अभी अभी जो महाकुंभ का आयोजन होकर के भी गुजरा है जनवरी में, तो इसमें कहने में आया, बोले 70 करोड़ लोगों ने स्नान किया महाकुंभ में। तुम्हारे में एक बात आई, महाराज इतने लोगों ने स्नान किया, इतने लोग पुण्य कमा करके आए, तो क्या सब पाप से मुक्त हो जाएंगे? और ये जब प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखा तो गुरुदेव का यही उत्तर था। बोले महाराज गंगा जी में तो हर वर्ष न जाने कितने लोग डुबकी लगाते हैं, तो यदि डुबकी लगाने से कोई पार हो जाता तो फिर तो कोई पापी बचता ही ना। डुबकी लगाने से ये निश्चित है कि पाप मिटेगा, वो चाहे प्रयाग की हो, चाहे गंगा मैया की हो, चाहे सरयू जी की हो, लेकिन एक शर्त होती है, भगवान हमसे एक ये मान लीजिए कि कांटेक्ट करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तू कर्म कर, अच्छा कर्म कर,
मैं तुझे पुण्य दूंगा, तुझे इस बात का पुण्य मिलेगा कि तू सुख भोगेगा, लेकिन उस कर्म को करने के बाद यदि तूने पाप किया तो सब बराबर हो जाएगा। तो महाराज डुबकी तो बहुतों ने लगाई, तो हर कर्म करें, हम तीर्थ में जाएं, हम श्री धाम वृंदावन में भी आए, हम केवल चाट पकौड़ी खा करके ना आ जाएं, हम केवल रील्स बना करके ना आ जाएं, हम केवल गोपी पोशाक पहन करके वहां नाच करके ना आ जाएं, मन में इस भाव को धारण करके आए। तो नारद जी ने कहा भैया देवी, ये जो दो पुरुष हैं ज्ञान और वैरागी, तुम्हारे पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? तब भक्ति महारानी कहती है कि वृंदावन में भक्ति तो उच्चतम स्तर पर है, किंतु ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गया, अर्थात ज्ञान और वैराग्य की कमी आ गई। इसका क्या कारण है? बोले क्योंकि कोई सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी ने कहा है। अब नारद जी व्यथित हुए, कहते महाराज नारद जी ने ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां जाकर के उन्होंने सत्कर्म क्या है इस बात की खोज न की हो। वे प्रत्येक तीर्थ में गए, प्रत्येक संत के पास गए, किंतु किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं मिला। तो नारद जी स्वयं इस बात को भी सनकादिकों को बता रहे हैं, महाराज इस संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ अंत में मुझे आप सबका दर्शन हुआ, और आप सब निर्मल ऋषि का दर्शन करके मैं सच कहूं तो मेरा ऐसा लगता है जैसे आधा दुख तो मेरा दूर हो गया। आपके दर्शनों में इतना सुख है। तब सनकादिक कहते हैं कि अब आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है बाबा, आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी खोज अब खत्म हुई, क्योंकि जो सत्कर्म है वो केवल और केवल भगवान की सुंदर कथा है। अब जीवन में सब कुछ करो और करना भी चाहिए, क्योंकि सब करने के बाद ही तो भगवान मिल रहे हैं ना आपको। तो भगवान मिले, भगवान की कथा मिले, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तब सनकादिकों ने सुंदर शुकता तीर्थ है, गंगा जी का द्वार हरिद्वार है, वहां सनकादिकों ने नारद जी को सुंदर भागवत जी की कथा श्रवण कराई और ये बताया कि महाराज ये जो भागवत जी की कथा है ये पापी से पापी महापापी को भी तार देती है। बोले पापी में उतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं होगी जितनी भागवत जी में जीव को तारने की सामर्थ्य है। बोले पापी क्या पाप कर सकता है? यदि जीवन भर भी पाप करे तो भी उसको तारने की जो सामर्थ्य है वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत जी में है। तब नारद जी ने पूछा, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि कथा सुनने से किसी एक का कल्याण हुआ हो, मुझे उसका नाम बता दो। तब सनकादिकों ने सुंदर कथा का आयोजन कराया। महाराज सबसे पहले धुनुकारी जी का चरित्र सुनाया। अब देखिए हमने एक शब्द अभी उपयोग किया, धुनुकारी जी, क्योंकि जब तक वे पाप से युक्त थे तब तक वे पापी थे, किंतु जब कथा को श्रवण किया और जब वे भगवान के पार्षद हो गए थे तो उनके लिए भी विमान आया था। तो ये कथा पापी से पापी महापापी को भी तार देती है। तो महाराज हम इसको विस्तार न करते हुए हमें आगे भी कथा में बढ़ना है, तो हम सार रूप में कि आत्मदेव है, जो पंडित आत्मदेव है ये कौन है? बोले ये जीव है। आत्मदेव पंडित जिनकी पत्नी धुंधली है और जिनका बेटा धुनुकारी, कथा से हम सब अवगत हैं, कथा सबकी सुनी सुनाई है, लेकिन सीखने को क्या मिला? बोले ये जो जीव है ना यही आत्मदेव है, और ये जो धुंधली है ना इसकी पत्नी है। बोले ये जीव की बुद्धि है, ये जीव की बुद्धि है। बोले जैसी पत्नी कहती है वैसे पति करता है, मतलब जैसे बुद्धि नचाती है जीव नाचता है। परिणाम क्या हुआ? बोले बुद्धि ने कुछ विचार किया तो जीव ने उसे करने का प्रयत्न किया, तो जिससे कि विचार का प्राकट्य हुआ, विचार का जन्म हुआ, अर्थात धुनुकारी का जन्म हुआ, कर्म बन गया। जीव आत्मदेव, बुद्धि धुंधली उसकी पत्नी,
और जो धुंधुकारी है वो उसी विचार का परिणाम है। तो जैसी बुद्धि वैसा विचार, वैसा कर्म और वैसा ही जीवन। क्या विध्वंसकारी जीवन धुंधुकारी का रहा? ऐसा कौन सा महापाप जो उसने जीवन में न किया हो? महापापी महाधूर्त, लेकिन महाराज कोई गोकर्ण जी जैसा कोई संत मिल जाए तो जीवन कितना भी नरक जैसा हो, जीवन में आनंद आ ही जाता है। सनकादिक कहते हैं नारद जी, जीते जी नहीं, मरने के बाद कथा सुनी। बोले जीते जी सुनता तो पता नहीं क्या पा लेता। बोले जीते जी नहीं सुनी, और संसार का ऐसा कौन सा दुष्कृत्य है, ऐसा कौन सा पाप है जो धुंधुकारी ने ना किया हो? बोले महापापी, पापियों में भी पापी। बोले महाराज कोई बहुत ज्यादा जब पाप कर लेता है ना तो उसे एक अवार्ड दिया जाता है। बोले बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा पुण्य कमाता है जैसे उसको अवार्ड मिलता है, उसे स्वर्ग मिलता है। तो जो बहुत ज्यादा पाप कर लेता है तो उसे भी अवार्ड मिलता है। क्या अवार्ड मिलता है? उसे भी सम्मान दिया जाता है। बोले नरक का राजा, मतलब कि नरक में जो यमदूत हैं उनका राजा उसे बना दिया जाता है कि भैया तुमने इतने पाप कर लिए, इतने पाप कर लिए कि तुमने अपने ब्रह्म को ही नष्ट कर लिया, तूने अपनी आत्मा को ही धुंधला कर दिया। अब तुझे ऊपर नीचे आने जाने चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू आराम से नरक में ही टिक और जो पाप करता है उसको पकड़ के लेके आ। ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई हुई है। तो सनकादिकों ने सुंदर कथा का वर्णन किया और किस प्रकार गोकर्ण जी की कृपा हुई, और वो धुंधुकारी जो मर करके जिसने कथा सुनी, शरीर छोड़ चुका है, प्रेत योनि में है, बांस की बल्ली लगाई गई, उसमें साथ गांठ बांधी गई, और प्रत्येक दिन की कथा को वो सुनता तो एक एक गांठ टूटने लगी। पहले दिन की कथा से पहले दिन की गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरे दिन की गांठ टूटी, करते करते जब 7वां दिन आया, विश्राम का दिन आया, और जब 7वीं गांठ टूटी तो महाराज दिव्य रूप धरो जात तुलसी राम मंडिता, दिव्य रूप धरो जात तुलसी राम मंडिता, पीतवा सागन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो जात, बोले दिव्य रूप हो गया किसका? उसी धुंधुकारी का। दिव्य रूप धरो जात, ये कथा का प्रभाव है। तुलसी राम वंदिता, कैसे परम पवित्र हो गया कि भगवान की जैसे वृंदा महारानी ऋषि तुलसी महारानी है, जो हम भोग में पधराते हैं, बोले तुलसी महारानी की तरह परम पवित्र हो गया ये धुंधुकारी आज। पीतवासा घनश्यामो, कथा सुनने से पूर्व जब गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया ना महाराज, तो ये प्रेत रूप में था, ये कहीं टिक नहीं पा रहा था। ये क्योंकि प्रेत जो है वो हवा के रूप में होते हैं, 84 लाख जो योनियां हैं उनमें एक प्रेत योनि है। अब क्योंकि हवा के रूप में है, पंडाल तो बड़ा सुंदर सजा था, श्रोतागण भी आए, लेकिन इसके लिए स्थान भी दिया गया कि तू ये कैसे बैठे, हवा के रूप में है, हवा तेज चलती तो उधर उड़ जाए, उधर उड़ जाए। और तब गोकर्ण जी ने इसके लिए बांस की बल्ली मंगवाई और उसमें गांठ लगवाई और कहा तुम इसमें विराजमान हो जाओ। अब तक जिसके पास अपना शरीर भी नहीं था वो अब पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता, पीतवासा बोले पीले रंग के वस्त्र धारण किए, किसके जैसे? बोले ठाकुर जी के जैसे। बोले भगवान कौन से रंग के वस्त्र धारण करते हैं? वैसे तो भाव के अनुसार जैसे वस्त्र पहराओ प्रभु धारण कर लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं महाराज बैकुंठ में कोई चला जाए, कोई बहुत अच्छा पुण्य कमाए, तो बोले वो जब बैकुंठ में जाता है ना तो बैकुंठ में सारे विष्णु बन जाते हैं, सारे विष्णु बन जाते हैं। बोले कैसे महाराज? जैसे नारायण 4 भुजा वाले हैं, ऐसे ही बैकुंठ में जिसको प्रवेश मिलता है, प्रवेश द्वार पर ही जाते हैं, उसकी 4 भुजा हो जाती हैं, वो भी विष्णु बन जाता है।
बोले सारे ही विष्णु बन जाते हैं, तो जो असली विष्णु है उनकी पहचान कैसे होती होगी? तो बोले महाराज जो असली विष्णु है ना वो महाविष्णु है, वो तो शेष शैया पर कोड़े हुए हैं, और जितने भी जीव वहां जाते हैं वो विष्णु बन जाते हैं। तो आज पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः, बोले सोने के इसके कानों में कुंडल आ गए, पीले रंग के इसने वस्त्र धारण कर लिए, और ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का पार्षद बन गया ये। कारण कि चित्त से कथा को श्रवण किया, ध्यान से कथा को श्रवण किया, और महाराज ऐसा ध्यान से श्रवण किया कि शरीर ना होते हुए भी आज इसकी मुक्ति हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, ऋषि गोकर्ण जी महाराज की जय। प्रथम स्कंदः जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वायुमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। यद्यपि कथा का तो द्वितीय दिवस है, तो महाराज नाम श्री वेदव्यास जी महाराज जो कथा की रचयिता है, जिन्होंने कथा की रचना की है, उन्होंने प्रथम स्कंद में भगवान के सुंदर नामों का वर्णन किया है, और आगे सत्य कहकर के भगवान को संबोधित किया है कि जो भगवान है वो सत्य स्वरूप है। हमने कल भी कथा में श्रवण किया था सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान कौन है? बोले सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य स्वरूप है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, बोले भगवान ही सत्य स्वरूप है, भगवान के अलावा में तो कुछ सत्य है ही नहीं। भगवान के अलावा जो भी है वो सब मिथ्या है, वो सब मिथ है, सब झूठ है। संसरति इति संसारः, बोले जिसकी इति हो जाए वही संसार है, जिसका अंत हो जाए वही संसार है, और जो नित्य निरंतर सदा सदा से है वो केवल और केवल सत्य स्वरूप सत्यनिष्ठ भगवान है। आगे सामान्य धर्म को आगे स्वीकार करके व्यास जी कहते हैं कि सब जीवों को सामान्य धर्म को त्याग करके परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सामान्य धर्म क्या है महाराज? सामान्य धर्म जो आप हम सब जी रहे हैं। एक स्त्री का कर्म है प्रातःकाल उठना, घर की साफ सफाई, बच्चों का ध्यान, बच्चों का लालन पालन, पति की सेवा, और कुछ जो कार्यरत होती है वो अपने अपने काम में लगी रहती हैं। और पुरुषों का क्या है महाराज कि उनको भी जिम्मेदारी बहुत है। अगर स्त्री बच्चों को पालती है और उन्हें पोषित कर रही है तो एक पुरुष की जिम्मेवारी है कि वो कुछ कमा करके लाए, क्योंकि पोषण तो धन से ही होगा ना महाराज। तो एक सामाजिक कर्म जो हम सब करते हैं, तो व्यास जी कहते हैं ये तो सामान्य कर्म है, हमें परम धर्म का, लौकिक धर्म का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कैसे कैसे लेना चाहिए? बोले जीवन में ठाकुर जी को उपस्थित करना चाहिए, धर्म का आश्रय लेना चाहिए। जैसे काम तो हमने वही किया, एक स्त्री जो सुबह खाना बना रही है, एक स्त्री सुबह खाना बना रही है, बोले बच्चों के लिए, पति के लिए करना क्या है? बोले पहली जो रोटी है वो गाय की बनाओ, बोले ठाकुर जी का भोग बनाओ, बस हो गया परम धर्म। बोले सब कार्य वैसे ही करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। इस कंक्लूजन में आप लोग मत आ जाना कि परम धर्म कोई विशेष, कुछ विशेष नहीं है। अपने हर कर्म को ठाकुर जी से जोड़ दो, भगवान से अपने हर कर्म को जोड़ दो, तो वो जो कर्म है वो परम कर्म हो जाएगा, परम धर्म हो जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं सामान्य धर्म है लेकिन परम धर्म का सबको आश्रय लेना चाहिए। अब आगे सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित जी के लिए आया है कि महाराज ये जो सुखदेव जी महाराज हैं ये कौन है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम परम शुभ मुखात वृत संयुतम भाग
बच्ची है ना, बोले ये पका हुआ फल है। पका हुआ फल क्या होता है? बोले उसमें मिठास बहुत होती है। तो यहाँ शौनक जी सूत जी से देखिए कथा कितनी जगह चल रही है। सबसे पहली कि सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और शौनक जी और 88,000 ऋषिगण कथा को श्रवण कर रहे हैं। दूसरी जगह बोले महाराज सनकादिक कथा को वाच रहे हैं और नारद जी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तीसरी महाराज अब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को वाचेंगे और महाराज परीक्षित जी के द्वारा हम सब तक कथा हमारे कर्णरंध्र तक पहुंच जाएगी। और चौथी महाराज आपकी सुंदर हांसी नगरी में ठाकुर जी की कृपा से हम कथा को वाच रहे हैं और आप सब साधुगण कथा को श्रवण करने आए हैं। तो कथा एक स्थान पर नहीं, कथा तो 4 स्थान पर चल रही है। तो शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि प्रभु ये जो सुखदेव जी महाराज हैं ये कौन है? और जो परीक्षित राजा है ये कौन है? और बोले सुखदेव जी ने कब भागवत जी का अध्ययन किया और कब परीक्षित जी को सुनाई? और ये जो राजा परीक्षित हैं ये कौन है? हमें विस्तार से इनके जीवन के बारे में बताओ, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। ये सुखदेव जी कहाँ से आए हैं? हमें सब चर्चा विस्तार से सुनाओ। तो यहाँ अभी एक शब्द आया निगम कर्प करोड़ गलितम फलम शुभमुखादृत कृम संयुतम। बोले महाराज ये जो भागवत जी की जो बड़ा मीठा जो फल है ना, तो बोले महाराज इस फल में चोच मारने वाला जो तोता है वो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज है। या ऐसा कहें कि तोता मीठे ही फल में चोंच मारता है। तो बोले ये भागवत जी आई कहां से? बोले नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को वाची, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को वाची और श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को वाची और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को वाची। और महाराज राजा परीक्षित जी के माध्यम से ये आज जन माध्यम में आम हम तक पहुंची है। तो ये कोई सामान्य फल नहीं है। कहते हैं ना महाराज कोई बड़ा मीठा फल हो, रसीला फल हो, तो यदि उसे ऊपर से फेंका जाए तो वो फट जाएगा क्योंकि रस से भरा हुआ है। तब शौनक जी ने कहा प्रभु हे सूत जी महाराज कृपा करके बताओ कि ये जो फल है क्या ये सीधा सीधा नीचे आ गया था या ये शाखा? तो हम जीवों में ये सामर्थ्य नहीं थी कि हम इसे पा सकते। बोले इसीलिए नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने श्री वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी के माध्यम से इस मीठे रसीले फल को आप हम सब में वितरित किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सूत सूत महाभागवत नो वदतांबरा। तो सुन जी महाराज कृपा कीजिए कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान छुपः। तो हमें श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में और राजा परीक्षित जी के बारे में कुछ बताइए। अब ध्यान से सुनिएगा सुखदेव जी महाराज कौन हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए गोलोक धाम तो चलना होगा। क्या चलेंगे आप सब? तैयार हैं? अच्छा क्या है गोलोक धाम? बोले ठाकुर जी का श्रीधाम जो चिन्मय वृंदावन है, जो चैतन्य वृंदावन है, वो ही गोलोक धाम है। बोले ठाकुर जी नित्य निरंतर जहाँ निवास करते हैं। बोले यहाँ तो धरती लोक पर प्रभु आए, पर प्रभु ने लीला की और प्रभु चले गए। लेकिन भगवान का एक पक्का वाला घर भी है जिसको छोड़ करके ठाकुर जी कभी नहीं जाते। वो कौन सा है? बोले वो गोलोक धाम है, वो श्री चिन्मय वृंदावन है, वो दिव्य वृंदावन है। तो एक बार की बात श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी हिंडोले में विराजमान, हिंडोला झूले में विराजमान और सब सखियां उन्हें दुलार कर रही हैं। प्रिया प्रियतम एक दूजे की ठोड़ी पर हाथ, चिबुक पर हाथ लगाए हुए हैं।
एक दूसरे को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं, एक दूसरे के सुंदर सुंदर कोमल कोमल मलूक मलूक से मुख में पान खिलाते हैं, एक दूसरे को बार बार निहारते हैं और इतना निहारते हैं कि राधा रानी तो सोचती है कि ये जो सामने बैठी है यही राधा रानी है, और ठाकुर जी सोचते हैं कि जो सामने बैठी है यही ठाकुर जी हैं। मैं तो भूल ही जाती है कि मैं कृष्ण हूँ ये राधा है, या मैं राधा हूँ ये कृष्ण है। इतने अधिक प्रेम में भर जाते हैं कि भूल ही जाते हैं। तो अब दोनों एक दूसरे के बड़े सुंदर प्रेम में डूबे हुए, और तब श्री जी ने ठाकुर जी से ये प्रश्न किया कि प्यारे कितने दिन हो गए, और अब हमारे जो भक्त हैं वे हमारे दर्शन के ताई लालायित हैं। अब कुछ ऐसा प्रयत्न करो जाके इन सब की जो हृदय की प्यास है वे बुझे, और यह आपके रूप गुण लीला का गुणगान करे। कुछ ऐसा कुछ करो। तो कहते हैं बोले वो चिन्मय वृंदावन है, वहाँ सब कुछ चिन्मय है, वहाँ के पुष्प की बात करते हैं, वहाँ की वनस्पति की बात करती है। जब श्री जी और ठाकुर जी गलवैया देकर के किसी कुंज से निकलते हैं ना महाराज, तो दूसरी कुंज जो है वो उदास हो जाती है। वो कहते हैं कि आज मेरे बड़े ही दुर्भाग्य की आज प्यारे यहाँ से ना गुजरे। वहाँ की वनस्पति भी बात करती है, वहाँ मौसम बनता बिगड़ता नहीं है। वहाँ जब श्री जी के हृदय की यदि कामना, श्री जी को गर्मी अधिक लगे ना, ग्रीष्म अधिक लगे, तो श्री जी वहाँ तो सखियाँ वहाँ वर्षा कर देती हैं। बोले श्री जी को ठाकुर जी को कुछ कहना नहीं पड़ता, भैया प्यास लगी है पानी लेकर के आओ। बोले उनके कहने से पूर्व ही सखियाँ सुंदर चांदी की झाड़ी में जल उपस्थित रखती हैं। ऐसा चिन्मय वृंदावन है, वो कालाबाधित नहीं है, वो समय में बना हुआ नहीं है, वो समय से परे है। वो ठाकुर जी की स्वयं की रचना है, श्री जी की रचना है। तो श्री जी ने आग्रह किया, और महाराज ऐसा सुंदर आग्रह सुनकर ठाकुर जी तो चाहे, क्योंकि ठाकुर जी के हृदय की बात श्री जी बोलते हैं और श्री जी के हृदय की बात ठाकुर जी बोलते हैं। तो श्री जी के निकट एक शुक किसका है? बोले शुक श्री जी का है। शुक अर्थात तोता, और बोले एक सारिका है मैना, वो ठाकुर जी की तरफ से जवाब दे जब कभी ठाकुर जी और श्री जी में किसी बात पे अनबन हो जाए। क्योंकि महाराज देखो, प्रेम कहाँ साकार होता है, प्रेम कहाँ पुष्ट होता है। बोले निरंतर आप मीठा ही मीठा खाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मीठे से जी भरने लगेगा, तो सोचते हैं कुछ थोड़ा चरपरा खा लिया जाए। तो कहते महाराज जब विरह होता है ना, तो विरह के बाद का जो मिलन होता है वो और भी अधिक सुंदर होता है। तो यहाँ ठाकुर जी और श्री जी में जब किसी बात में कोई अनबन हो जाती है तो होता क्या है? बोले ठाकुर जी की तरफ से तो सारिका जवाब देती है, और बोले श्री जी की तरफ से शुक जवाब देती है। जब श्री जी को ठाकुर जी से कोई बात करनी होती है ना, तो शुक अपनी ओर से बात करके कहता है कि महाराज जी, श्री जी आप ये चाहें। लेकिन जब ठाकुर जी को कोई बात करनी होती है, अपनी कोई बात उनके समक्ष रखनी होती है, तो सारिका ठाकुर जी की ओर से उत्तर देती है। तो अब निज में जो शुक विराजमान है, श्री जी ने उनके शीश पर हाथ धरा, और हाथ धर के श्री जी कहते हैं कि हे प्रिय शुक, मैं चाहूँ कि आप धरती लोक को जाओ, आप धरती लोक को जाओ और जाकर के धरती पर धर्म की स्थापना करो, श्री प्रियालाल जी के प्रियतम के गुण को गाओ। जब ऐसा शुक ने सुना, प्यारी जी की आज्ञा से महाराज
धरती लोक पर आए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम नाभ्याम बोले बाबा की जय। सब लोग समर्पयामि निवेद्यान्ते। ओम हरि ओम या भला पुष्पा बोले बाबा की हरिलाल की जय। बोलो राम हरिलाल बोलो आनंद कंद भगवान। आजाद पढ़ करेंगे और शनिवार हिसाब से है कि वो घर वाले छोड़ देते हैं। कहाँ घर वाले आ जाए बलराम की आओ देवजी चलो पटका डालो। भाई देखो मैंने पहले भी आपको कहता हूँ कथा में ना खाली हाथ ना आया करो, या तो पैसे लाया करो या फिर भाटिया सब पूरा सहयोग करते हैं, बड़ी इज्जत मान सम्मान। हाँ ताली बजाओ भैया, ताली ताली ताली। या फिर 10 रुपया निकालो मैं माफ कर दूंगा, ताली नहीं बजवाऊंगा, ठीक है। तो उनसे भी प्रार्थना है आगे। क्या बात है भैया, वेरी गुड गुड गर्ल और गुड। कई सालों से आज 20-25 साल से हमारा मान सम्मान करके आए हैं। ठाकुर जी का भला करे, अपने रोड में लगे हुए उनसे सम्मान है कि पत्नी सहता है। आगे सभी ताली बजाएंगे। आज 1100 रुपये इन्होंने स्टेक में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ठाकुर जी भला करें सबका। बोलो वृंदावन के हरि लाल की। आज वाली ना हाँ ताली बजाना जोरदार जयपाल। बोलो वृंदावन के हरि लाल की। तो मैं आपको ना एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा। जब ब्राह्मण देव द्वारका जाने लगे और 1100 रुपये श्री राजेश कुमार जी भयान साहब ने इस जगह में दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भाई जब ताली में कंजूसी मत किया करो, तो आपको बार बार कहना। और ये प्रसंग मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देव जी ने कहा कि भगवान इतना स्वार्थी है, पहले कछु देखो बाद में कछु देखो। वो पहले तुम्हारे से कुछ लेगा फिर तुम्हारे को देगा। अब तुम आने में भी लेट, जाने में भी जल्दी, ताली बजाने में कंजूसी है, तो फिर बताओ कैसे ठाकुर जी को है। अरे दिल खोल के काम करो, कम से कम तुम्हारा तो उस वाला हिसाब है। आदमी की लड़ाई हो रही हो ना आपस में, तो सारे बाहर निकल के आकर के पूछेंगे भाई क्या हो गया, क्यों हो गया, इसको सुना उसको सुना। और बंदरों की लड़ाई हो रही हो ना, सारे घर में घुस जाते, कोई बात ही नहीं करता। देखिए बंदरों की लड़ाई कभी नहीं देखी, सारे घर में घुस गया, डर के बारे के बार बंद कर लो। तो ऐसा मत करो, कथा में आए बैठे हो, उस परम पिता परमात्मा का शुक्र गुजारो जिन्होंने हमारे को ऐसा टाइम दिया है जो हम कथा श्रवण कर सके, कुछ थोड़ा मोटा तात्पर्य भी लगे है, अच्छा समय निकल जाए। ये समय बहुत कीमती है, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हमारे जाने का बंदोबस्त भी यही है। आप शादी विवाह में जाते हो ना, कितनी तैयारियां करते हो। अटैची सवार, 4 सूटों पे प्रेस कर, अचार रख, रोटी रख,
तीर्थ यात्रा पे जाते हो, पैसे लेकर के जाते हो। अरे जहाँ जाना हो तो वहां से लौट के आना ही नहीं, वहां की आप तैयारी नहीं कर रहे। अरे वहां की सिर्फ तैयारी यही है कि जो हाथ से बने वो दो, भगवान का भजन करो, दर के जितना कर सकते हो, जिससे अपना कल्याण हो, जाना निश्चित ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।